Welcome everyone. Today we will continue our इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। ठीक है, पिछले लेसन में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ आज हम आगे देखने का प्रयास करते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्जेस। ठीक है, टू इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चार्ज को, किसी एक चार्ज को कोई एक पॉइंट इन्फिनिटिव से पकड़ करके किसी एक निश्चित पॉइंट ए तक या बी तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से पकड़ करके एक पॉइंट तक लाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसे हम किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे, वी ए से। ठीक है, या फिर इन्फिनिटिव से पकड़ कर किसी एक चार्ज को पॉइंट बी तक लाना ही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके ए तक लाए, या उसी यूनिट चार्ज को उठा करके हम बी तक लाए। ठीक है, तो ए तक लाना या बी तक लाना, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेगा, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच जो डिफरेंस हमें नजर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पी डी। ठीक है, पी डी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक हुआ कि किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके एक चार्ज को ए तक लाना, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके उसी चार्ज को बी तक लाना। ठीक है, हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल, जो डिफरेंस क्रिएट होता नजर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका फ्लो किधर से किधर की ओर होता है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये कोई हमारा वायर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, कोई सॉलिड है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, अगर +5 वोल्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +3 वोल्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से किधर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम से अधिक की ओर होता है, इधर से इधर की ओर होता है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में, और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस हमें नजर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज हमारा किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा, तो लो से हाई की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लिखने की बात किया जाए तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 - 3, यहाँ पर कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 2। और इसको देखने के बाद हमें एक चीज और पता चलता है कि हमारा चार्ज किधर की ओर फ्लो करता है, तो हमेशा लो टू हाई। यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं हम नोट में, चार्ज लो टू हाई। चार्ज किधर फ्लो करता है, तो लो से हाई की ओर फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस नजर आएगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक चार्ज को कैरी करके लाना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि हम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मापेंगे किस में, उसका यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें। अब देखते हैं हम हाउ डू वी मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मापेंगे, ठीक है। पहला, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। यह किस चीज से मापा जाता है, तो यह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। और दूसरा होता है इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, it is connected in parallel in a electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में यह किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो पैरेलल में। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा किस तरह से कनेक्टेड होगा, डायग्राम के रूप से देखते हैं तो हमारा सर्किट किस तरह से होता है, यह हमारा सर्किट हो गया, ठीक है। इसमें लगा हुआ कोई बैटरी हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है। अगर वोल्टमीटर को कनेक्टेड करेंगे तो वोल्टमीटर को हम किस तरह से कनेक्टेड करेंगे, पैरेलल के रूप में। इस तरह से हमारा वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हमारा स्विच, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ये हमारा डिवाइस हो गया, जो भी डिवाइस हो ये हमारा डिवाइस इंडिकेट करता है, ठीक है। वैसे ये सिंबल रेजिस्टेंस का है, ठीक है। मतलब बताने का मतलब यहाँ पर था कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टमीटर हमारा किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो पैरेलल के रूप में कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं कि इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। चौथा देखते हैं, अभी हमने पिछले डिफिनेशन में क्या पढ़ा, पिछले डिफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि हम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल किसे कहते हैं, तो पोटेंशियल कहते हैं कि वर्क किया जाता है और किसके ऊपर वर्क किया जाता है, तो एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराने में टोटल किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, V, तो वर्क हो गया हमारा ये, ठीक है। और हमारा ये हो गया चार्ज, ठीक है। अगर इसके एसआई यूनिट को लिखने का हम ट्राई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट, वर्क का एसआई यूनिट जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, कूलम, ठीक है। अगर अब फिर यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं कि 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करने की बात हो तो 1 वोल्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 वोल्ट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। One joule of work done to move या to carry one coulomb of charge
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलाम के चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क किया गया, इसी को ही हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था कि चार्ज हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। चार्जेस 2 टाइप की होती है। चार्जेस होती हैं क्या, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस हमें मिले कहाँ से थे, तो इसके बारे में बात किया था हमने कि कोई एटम होता है तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट में क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि अपने ऊपर माइनस कैरी किए हुए रहता है, ये हो गया हमारा प्रोटॉन। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अब एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाने के बाद मान लेते हैं कि अगर इसके पास 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, ठीक है, तो टोटली क्या हो जाएगा, 0। मतलब एक एटम के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल चार्जेस कितने होंगे, तो 0। ठीक है, लेकिन हमें पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ से मिले, एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिस एनर्जी से घूम रहा है, अगर इसके घूमने की एनर्जी से अधिक एनर्जी दे देते हैं, जैसे कि ये प्रोटॉन था, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमने वाला ये इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम अधिक एनर्जी दे देते हैं तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, और बाहर चला जाएगा तो बाहर जाने के कारण अब इसे क्या नाम दिया जाएगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक नया नाम दिया गया, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का काम करता है। जैसे कि अब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के ऊपर जाकर के अगर चिपक जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर अभी हमने बात किया कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के किसी दूसरे एटम के ऊपर बैठ जाता है तो उस टोटल एटम को निगेटिव चार्जेस में बदल देता है। अब इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन थे और एक प्रोटॉन थे, ठीक है, जिसे हमने हाई एनर्जी दे करके रिमूव कर दिया, बाहर हटा दिया। तो अब यहाँ पर क्या बचा, ओनली पॉजिटिव चार्जेस बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्जेस बचा, और जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर किसी दूसरे एटम के पास चिपक जाएगा तो उसे ये निगेटिवली चार्ज कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या मिला, पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस हमें मिले थे। ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेस हो गए। ये टाइप ऑफ चार्जेस कौन से होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरे होते हैं निगेटिव। ठीक है, अब इन सभी को देखने के बाद यह चीज देखा गया कि जब 2 सेम चार्जेस को एक साथ लाया जा रहा था, मतलब कि जब पॉजिटिव चार्जेस को और पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ लाया गया तो ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब फिर दूसरे कंडीशन में ये देखा गया कि जब माइनस और माइनस को एक साथ लाया गया तो ये भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। ठीक है, तीसरे कंडीशन में ये देखा गया कि जब प्लस और माइनस को एक साथ लाया गया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखने से यह पता चलता है कि जब सेम चार्जेस होती हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखने का प्रयास करते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, when same charges
bring near they repel each other, ठीक है। और दूसरे में हम क्या लिखेंगे, when different charge bring near they attract each other। यहाँ तक बात हुआ कि जब चार्जेस को हम आपस में ला रहे हैं, जब से हम चार्जेस को आपस में ला रहे हैं तो ये एक दूसरे को दूर कर दे रहा है, और जब डिफरेंट चार्जेस को हम आपस में ला रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि चार्जेज है तो इसकी अपनी एक यूनिट होती होगी, तो चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम। जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या बात की कि चार्जेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्जेज होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.67 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्जेज होगी, इतना चार्जेज होगी। अब आगे देखते हैं कुछ इसके ऊपर एक बेस्ट न्यूमेरिकल। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं होंगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो अभी हमने बात किया कि जब 1 कूलम होता है तो 1 कूलम इक्वल टू हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.67 × 10⁻⁹ कूलम होती है, ठीक है। इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो एक चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1/1.67 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ये होगा, ठीक है। अब अगर इसको इससे डिवाइड देते हैं तो 1 कूलम इक्वल टू आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम में हमारा होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसके आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।